नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए सीधे उस महाकाव्य में चलते हैं जिसने इतिहास बदल दिया। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ गरजते हुए बादलों वाला एकदम तूफानी और भयानक आसमान, और दूसरी तरफ हमारा चमकता हुआ बिल्कुल शांत कैलाश पर्वत। इसी अद्भुत और नाटकीय पृष्ठभूमि में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने कर्तव्य, क्रोध और एक दिव्य अस्त्र की कहानी को जन्म दिया और भगवान गणेश को हमेशा के लिए एक नई पहचान दी। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जरा इन शब्दों के पीछे के घमंड को महसूस कीजिए। ये शब्द हैं भगवान परशुराम के, और सच कहूं तो ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि उनके भयंकर क्रोध और अहंकार का सीधा सीधा सबूत है। जब वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे तो उनके आने का अंदाज इतना उग्र था कि बस पूछिए मत। ये एक पल ही बता देता है कि आगे कितना भयानक महायुद्ध होने वाला था। अब परशुराम जी के इस तूफानी और उग्र रूप के बिल्कुल उलट जरा कैलाश पर्वत के माहौल को देखिए। एकदम शांत, एक चमकता हुआ पवित्र आश्रय स्थल। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती बड़े आराम से विश्राम कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले की वो गहरी शांति होती है ना, बिल्कुल वैसा ही। वहां का माहौल इतना भव्य और अलौकिक था जो बताता है कि बाहर चाहे जो हो रहा हो, भीतर परम शांति थी। और इसी शांति को बनाए रखने के लिए द्वार पर कौन खड़ा था? हमारे विशालकाय भगवान गणेश। अपनी दिव्य सुनहरी आभा से चमकते हुए गणेश जी पूरी बहादुरी के साथ पहरा दे रहे थे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, एक ही कर्तव्य, कि उनके माता पिता के विश्राम में कोई खलल ना पड़े। वो सचमुच एक मजबूत चट्टान की तरह वहां डटे हुए थे, ये पक्का करते हुए कि कोई भी बिना अनुमति के एक कदम भी अंदर न रख सके। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि जब दो बिल्कुल अलग अलग सोच आपस में टकराती हैं तो क्या होता है। ध्यान दीजिए, एक तरफ गणेश जी की वो परम विनम्रता है जहां वो बड़ी ही शांति से कहते हैं अभी अंदर जाना संभव नहीं है, और दूसरी तरफ है परशुराम जी का वो अंधा कर देने वाला क्रोध, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ दो देवताओं की बातचीत नहीं है, ये तो सीधे सीधे विनम्रता और बेलगाम अहंकार के बीच की एक बहुत बड़ी टक्कर है। इसके बाद जो हुआ ना, वो बहुत तेजी से हुआ। मतलब गणेश जी तो अपने कर्तव्य पर बिल्कुल अडिग थे। उन्होंने परशुराम जी को बहुत ही अदब से रोक दिया, लेकिन परशुराम जी, उन्होंने इसे अपनी शान के खिलाफ मान लिया। एक छोटा सा सीधा सा नहीं, धीरे धीरे एक भयंकर बहस में बदल गया। तनाव बढ़ता गया, गुस्से की आग भड़क उठी, और देखते ही देखते, पलक झपकते ही वो छोटी सी बहस एक ऐतिहासिक और खूंखार युद्ध में तब्दील हो गई। जरा इस महायुद्ध की कल्पना कीजिए। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये दो प्रचंड दिव्य शक्तियों के बीच का रोंगटे खड़े कर देने वाला संघर्ष था। आसमान में लगातार बिजलियां कड़क रही थीं, तूफानी बादलों ने पूरे कैलाश को घेर लिया था, और दोनों की शक्तियों के टकराने से जो रोशनी निकल रही थी वो आंखें चौंधिया देने वाली थी। एक तरफ गणेश जी का विशाल रूप और दूसरी तरफ परशुराम जी का वो उग्र योद्धा वाला अवतार। दोनों में से कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और फिर आया इस पूरे युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़, जब परशुराम जी को लगने लगा कि भाई गणेश जी को हराना तो लगभग नामुमकिन है, तो उनके गुस्से ने सारी हदें पार कर दी। एकदम बौखलाहट में उन्होंने अपना सबसे अचूक और घातक अस्त्र, अपना दिव्य फरसा, पूरी ताकत से गणेश जी की तरफ फेंक दिया। हवा को चीरता हुआ वो दिव्य फरसा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब बात सीधे सीधे जीवन और मृत्यु पर आ गई थी। अब इस पल के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस क्षण गणेश जी के मन में क्या चल रहा था। जैसे ही उन्होंने उस फरसे को अपनी तरफ आते देखा, वो 1 सेकंड में समझ गए। उन्हें पता था कि ये कोई ऐसा वैसा हथियार नहीं है, ये फरसा तो स्वयं उनके पिता भगवान शिव का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। अगर वो इस फरसे पर वार करते हैं या इसे रोकते हैं तो ये सीधे तौर पर उनके पिता का अपमान होगा। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा नैतिक संकट था उनके लिए। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे भावुक और गहरा पहलू हमारे सामने आता है। गणेश जी ने क्या किया? उन्होंने अपनी जान बचाने के बजाय सम्मान को चुना। उन्होंने उस दिव्य फरसे का बिल्कुल अपमान नहीं किया। अपने बचाव के सारे तरीके छोड़कर उन्होंने उस भयानक वार को पूरी श्रद्धा के साथ अपने ऊपर ले लिया। ये समर्पण का एक ऐसा उदाहरण है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने खुद को घायल होना मंजूर किया, लेकिन पिता के अस्त्र का अपमान जरा भी कम नहीं होने दिया।
जैसे ही उस दिव्य फरसे ने भगवान गणेश पर प्रहार किया, एक भयंकर धमाका हुआ। फरसा लगते ही उनका एक दांत टूटकर हवा में उछल गया। एक बहुत गहरी चोट, और पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उस झटके से बुरी तरह कांप उठा। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए सुन पड़ गया हो। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला दृश्य था जिसने वहां मौजूद सभी देवताओं को गहरे सदमे में डाल दिया था। पर आप जानते हैं, उस टूटे हुए दांत ने भगवान गणेश को हमेशा के लिए एक नई पहचान दे दी। उसी पल से वो पूरी दुनिया में एक दंत कहलाए, यानी एक दांत वाले देवता। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम प्रतीक है उनके उस महान बलिदान का, उनके सम्मान का और उस बेजोड़ पितृभक्ति का जो उन्होंने उस दिन दिखाई थी। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जो चीज हमारा घाव या कमी बन जाती है, असल में वही हमारी सबसे महान पहचान भी बन सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इस भयानक शोर और उथल-पुथल से माता पार्वती की नींद टूट गई, और जब उन्होंने अपने बेटे को लहूलुहान एक दांत के साथ देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी की पूरी सृष्टि भस्म हो सकती थी। लेकिन ठीक उसी वक्त स्वयं भगवान शिव वहां आ गए। उन्होंने बड़े ही शांत भाव और ज्ञान से माता पार्वती का क्रोध शांत किया, परशुराम जी को उनकी भूल का एहसास कराया और उस कांपते हुए कैलाश पर फिर से वही परम शांति स्थापित की। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये कथा हमें सिखाती क्या है। मुख्य रूप से 3 चीजें। पहली, कर्तव्य की असली ताकत। सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें अपने कर्तव्य पर हमेशा डटे रहना चाहिए। दूसरी, परम विनम्रता। आपके पास दुनिया भर की शक्ति हो सकती है, लेकिन विनम्र बने रहना ही आपकी असली ताकत है। और तीसरी, अपनी सुरक्षा से ऊपर अपने मूल्यों का सम्मान करना। उस दिन पूरी दुनिया ने यही सीखा कि अडिग कर्तव्य और विनम्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जो हमें आज के हमारे आखिरी और सबसे जरूरी विचार पर लाके खड़ा करता है। जरा सोचिएगा, क्या विनम्रता और कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा किसी के भी अड़ियल अहंकार को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है? एक दंत भगवान गणेश की ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये जीने का एक बहुत ही गहरा नजरिया है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ इस अद्भुत सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा।